चलिए, तो आज अपन ये देख रहे हैं कि 11th क्लास के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया कि कोविड-19 के कारण जो सिलेबस में 30% रिडक्शन हुआ है, उसका तो फाइनल सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस अब बच्चे को पढ़ना है, ये उसको बहुत कन्फ्यूज़न डाउट हो रहा है। तो आज अपन उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको हम दोनों सिलेबस दिखाएंगे, उसके बाद जो सिलेबस डिलीट हो गया उसको कैंसिल कर देंगे और आपको फाइनल सिलेबस बताएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो अंत तक। तो ये सिलेबस का जो है डिलीटेड पोर्शन है, ये वो वाला सिलेबस आपको दिख रहा है जो डिलीट कर दिया गया है। ये डिलीटेड सिलेबस गवर्नमेंट ने बताया, ये सिलेबस डिलीटेड। ये आपका सिलेबस था ऑथोराइज्ड सिलेबस, जो आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था, वो ये वाला सिलेबस था। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा पोर्शन हटा दिया, दोनों जो हटा दिया गया उसको हम रेड कलर से जो है कैंसिल कर देंगे आपके सामने, आप अपने आप समझ जाएंगे। चलिए, तो पहली यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या निकाला है। फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी, ये पूरा निकाल दिया गया। टू बी डिस्कस द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक्स, इसको टीचर से कहा गया अदर टॉपिक में आप डिस्कस कर दें, बट मतलब सिलेबस में नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा ये पूरा। तो आप देखिए ये पूरा चैप्टर ही मतलब कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया। पहला चैप्टर, बिल्कुल खुशी की बात है स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। कंप्लीट डिलीट, पहला चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, ये पूरी तरीके से कंप्लीट डिलीट हो गया, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरे चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, सीधा तीसरा। तो दूसरा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें से कुछ भी नहीं डिलीट किया। ये 100% आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। अब थर्ड चैप्टर में देखते हैं, थर्ड चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुआ है। थर्ड चैप्टर में जो डिलीट हुआ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये डिलीट हुआ है। चलिए अब इसको देखते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये डिलीट हो गया, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन डिलीट हो गया, पोजीशन, टाइम ग्राफ डिलीट हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये इतना पार्ट जो है डिलीट हो गया है। किस चैप्टर में से? थर्ड। बाकी ये पूरा सिलेबस आपको, ये वाला जो है पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए फोर्थ में से देख लेते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है। फोर्थ में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ स्टूडेंट, कुछ भी डिलीट नहीं, फोर्थ पूरा पढ़ना है आपको। अब चैप्टर फिफ्थ है लॉज ऑफ मोशन, इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सिलेबस डिलीट हुआ है। चलिए अब इसको देखते हैं अपन। फोर्थ में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा पढ़ना है फोर्थ। फिफ्थ में देखते हैं अपन। फिफ्थ में देखिए आप, ये इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ये डिलीट हो गया, इनर्शिया डिलीट हो गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पूरा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया। ये पूरा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक ये पूरा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया। ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है। अब प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी ये है कि ये जो पोर्शन आपको पढ़ना है उसके पहले ये ऊपर वाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले सिलेबस में नहीं है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो अपन सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ में से वर्क पावर एनर्जी में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, आपका पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। सिक्स्थ का आपको पूरा पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी, ये इसमें से आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि। ठीक है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 में आप देखिए, इसमें से स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, ये डिलीट किया गया। स्टेटमेंट ऑफ, चलिए ये मिल गया, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, इसको डिलीट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में से केपलर्स लॉ, प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, इसको डिलीट किया गया है, ठीक है, इसको डिलीट किया गया केपलर्स लॉ। तो ग्रेविटेशन में आपको देखना है ये केपलर्स लॉ, प्लैनेटरी मोशन, ये वाला डिलीट किया गया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इतना पोर्शन डिलीट किया गया है और कुछ भी डिलीट नहीं किया। 9 नंबर के चैप्टर में देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, इसमें से इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन रेशो, इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। चलिए भाई ये सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। इलास्टिक बिहेवियर ये वाला डिलीट हो गया, ठीक है भाई। और देखिए और क्या डिलीट हुआ है इसमें, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिलीट हो गया, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिलीट हो गया इसमें से, पॉइसन रेशो डिलीट हो गया, और इलास्टिक एनर्जी, पॉइसन रेशो डिलीट हो गया, इलास्टिक एनर्जी इतना डिलीट हो गया इसमें से, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में भी आपको दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ने के कारण ये दिक्कत जो है बनी हुई है, ये सॉल्व नहीं हो पा रही भाई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में से थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में से, इसमें से हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो देखिए इसमें से क्या, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ 10 नंबर में से, ये पूरा आपको पढ़ना है कंप्लीट, ठीक है भाई। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में से क्या क्या डिलीट हुआ, देखिए हीट डिलीट हो गया, टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें डिलीटेड है, ठीक। फिर आप देखेंगे हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये वाला डिलीट हुआ है, ये हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये डिलीट हुआ। तो ये सिर्फ डेफिनेशन वगैरह डिलीट हुई हैं, ये आपको डेफिनेशन पढ़ने में 1-2 मिनट लगते, तो कोई एक्स्ट्रा बहुत बेनिफिट इससे नहीं है, लेकिन इतना सिलेबस डिलीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इसमें से आपका हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये यहाँ से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेव्स। ध्यान दें 12 के बाद सीधा 15 आ रहा है, मतलब 13, 14 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, 13, 14 आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से ऑसिलेशन में से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, ये सीधा वेव्स पे आ गया। वेव्स में से फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट, ये 2 चीज़ें डिलीट हुई हैं। फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स ये मिल गया अपन को, ये फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स डिलीट हुआ है, और क्या डिलीट हुआ है, और डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर इफेक्ट। देखिए बीट्स डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ डॉपलर इफेक्ट डिलीट हुआ है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कोई भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ये काम आपको नहीं करना है। 8 एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है, क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल प्लेस्ड इन 12, 8 एक्सपेरिमेंट सिलेबस में रहेंगे, 12 की जगह 8, और कोई भी ये आपको नहीं करना है। तो ये जो दिए गए हैं आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, इसमें से कोई भी 8 करना है जो स्किल बेस्ड हो, 12 में से 8 आपको करना है, और ये एक्टिविटी वाली कोई भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फाइनल सिलेबस बन रहा है, इसकी कॉपी भी आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। ये जो हमने कट करके बना दिया है आपके लिए फाइनल सिलेबस कैंसिल करके जो फाइनल बन रहा है, इसकी एक कॉपी जो है आपको हम दे देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपको क्लास 11th के लिए लाइव क्लासेस लग रही है 10:30 बजे सुबह। ये CBSE बोर्ड के लिए लग रही है, तो आप CBSE बोर्ड से अगर पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड से रिलेटेड हैं, तो आप हमारी क्लास में कॉन्स्टेंटली आइए। ये क्लासेस जो है डेली जो है लग रही है 10:30 बजे। इसके अलावा 2 बजे जो है डेली जो है टेस्ट हो रहा है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, डेली टेस्ट हो रहा है 2 बजे के टाइम में, ठीक है, तो टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है 9826032282, इस पे आप भेज सकते हैं। पर्सनल डाउट का भी वीडियो बना के आपको भेज दिया जाएगा, आपको डाउट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।